नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं ज्ञान दीपक भाग 1 द्वितीय पुष्प। आइए अब कुछ क्षणों के लिए एकाग्र और शांत चित्त से तत्व ज्ञान प्राप्ति के जिन साधनों का श्री रामचरितमानस में वर्णन किया गया है उस पर एक संक्षिप्त दृष्टि डालने की चेष्टा करें। तत्व ज्ञान की व्याख्या विशेष रूप से श्री काकभुशुंडी और गरुड़ के संवाद के रूप में की गई है। गरुड़ जी ने काकभुशुंडी जी से पूछा कि ज्ञान और भक्ति में क्या भेद है। गरुड़ जी ने ज्ञान ही भगत ही अंतर केता सकल कहु प्रभु कृपा निकेता। इसके पश्चात काकभुशुंडी जी ने तत्व ज्ञान की जो व्याख्या की है, तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए जिस क्रम का वर्णन किया है वह ज्ञान दीपक प्रसंग के रूप में प्रस्तुत है। साधना के जिस क्रम का वर्णन गोस्वामी जी ज्ञान दीपक प्रसंग में करते हैं उसमें सबसे पहले किस आवश्यकता की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करते हैं। प्रारंभ में ही गोस्वामी जी ने कहा कि अंधेरे में कोई व्यक्ति उलझी हुई गांठ को नहीं सुलझा सकता, प्रकाश में ही सुलझा सकता है। अंधेरे में बैठकर अगर गांठ को सुलझाने की चेष्टा करेगा तो उलझन और भी बढ़ती जाएगी। ऐसी स्थिति में गोस्वामी जी ने इसके लिए एक रूपक प्रस्तुत किया कि जीव के हृदय में भी एक घना अंधकार छाया हुआ है जो मोह का घना अंधकार है। जीव हृदयम तम मोह विशेषी ग्रंथि छूट किमि परई न देखी। उस अंतःकरण के मोहांधकार को मिटाने की आवश्यकता है कि पहले अपने अंतःकरण में एक दीपक जलाने की चेष्टा की जाए और वह दीपक घी का होना चाहिए। गोस्वामी जी ने यहाँ एक विशेष संकेत दिया है। घी की प्राप्ति के लिए हमें गाय लानी पड़ेगी, उसे चारा खिलाना पड़ेगा, फिर उसको दूहने की चेष्टा की जाएगी। उससे जो दूध मिलेगा उसको अग्नि पर पकाना पड़ेगा, फिर उसे शीतल करना होगा, उसे दही के रूप में जमाना होगा और बाद में उसे मथानी से मथना होगा जिससे उसमें से मक्खन निकलेगा। मक्खन को आग पर पकाना होगा और तब नवनीत घी के रूप में परिणत होता है। फिर एक दीपक लें, उसमें घी डालें और साथ साथ बत्ती रखें, उस बत्ती को जलाएं और जब वह दीपक जल जाए तो उसके प्रकाश में बैठकर गांठ को खोलने की चेष्टा करें। उसके बाद भी दीपक बुझने का डर बना रहता है, इसलिए जब दीपक जल रहा हो तब खिड़कियों को बंद कर दें ताकि हवा आकर दीपक को बुझा न दे। इस प्रकार उस दीपक के प्रकाश में बैठकर व्यक्ति यदि चाहे तो गांठ को सुलझा सकता है। अब यह लंबी प्रक्रिया है, इसीलिए गोस्वामी जी ने तत्व ज्ञान के प्रसंग का वर्णन किया तो एक वाक्य कह दिया, कहत कठिन समुझत कठिन साधत कठिन विवेक होई धुनाक्षर न्याय जौ पुनि प्रत्युह अनेक। कहने और सुनने के बाद भी विघ्न बने ही रहते हैं। वस्तुतः तत्व ज्ञान अत्यंत दुर्लभ है, उसकी प्राप्ति की प्रक्रिया भी बड़ी लंबी है। सर्वप्रथम गाय लाकर बांधनी होगी, इसीलिए साधन प्रक्रिया की प्रथम पंक्ति यही है, सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई जो हरि कृपा हृदय बस आई। जब तक अंतःकरण में सात्विक श्रद्धा का उदय नहीं होगा तब तक व्यक्ति तत्वज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी नहीं बनेगा। इसीलिए संस्कृत का बड़ा प्रसिद्ध वाक्य आपने सुना होगा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ज्ञान में भी एक विशेषण लगा दिया कि श्रद्धा भी सात्विक होनी चाहिए। ज्ञान तो बुद्धि के द्वारा ही प्राप्त होता है, तो फिर जितने बुद्धिमान व्यक्ति हैं वे सभी तत्व ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं क्या? सरल शब्दों में ज्ञान का अर्थ परिवर्तन नहीं है। ज्ञान का अर्थ है कि जो वस्तु जैसी है उसको उसी रूप में दिखला देना। प्रकाश कोई परिवर्तन नहीं करता। प्रकाश का काम इतना ही है कि जो वस्तु अंधकार के कारण हमें दिखाई नहीं दे रही हो उस वस्तु को प्रकाश से दिखा देना। इसीलिए बड़ी सांकेतिक बात आती है कि जिस दिन धनुष टूटने वाला था उस दिन प्रातः काल भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि बाहर निकल कर देखो कि सूर्य निकल आया कि नहीं। लक्ष्मण जी ने लौटकर कहा कि प्रभु, एक सूर्य तो निकल आया है पर दूसरे सूर्य की अभी आवश्यकता है। प्रभु ने बड़े आश्चर्य से कहा कि एक ही सूर्य अंधकार को नष्ट कर देता है, फिर दूसरे सूर्य की आवश्यकता क्यों है? लक्ष्मण जी ने कहा कि भौतिक अंधकार को दूर करने वाला सूर्य तो निकल आया है, लेकिन एक ऐसा आध्यात्मिक अंधकार है जो जनकपुर में विद्यमान है और उसको दूर करने के लिए जिस सूर्य की आवश्यकता है वह सूर्य आपकी भुजा है। आपकी भुजा के सूर्य का जब उदय होगा तो धनुष का अंधकार दूर हो जाएगा। बड़ी सांकेतिक भाषा है। लक्ष्मण जी ने यह नहीं कहा कि जैसे एक हाथी अपनी सूंड से बिना प्रयास के कमल नाल को तोड़ देता है वैसे ही आपकी भुजा से धनुष बिना प्रयास ही टूट जाएगा।
ऐसा न कहकर लक्ष्मण जी ने कहा कि धनुष तो अंधकार है। अंधकार कहने का क्या अभिप्राय था? सारे संसार के राजाओं की एक धारणा थी कि भगवान श्री राम और सीता जी का विवाह होना शेष है, जो धनुष टूटने पर होगा। उस सभा में केवल एकमात्र लक्ष्मण जी ही ऐसे हैं जो उस अनादि सत्य को जानते हैं कि सीता राम जी का विवाह तो शाश्वत रूप से संपन्न हो चुका है। सूर्य निकलने से संसार में दिखने वाली वस्तुएं पैदा नहीं हो जाती, अपितु जो वस्तु जैसी थी वह वैसी ही हमको दिखने लगती है। उसी प्रकार जनकपुर वासियों को भले ही ऐसा भ्रम हो कि धनुष टूटने पर आपका विवाह होगा, परंतु ईश्वर और अनादि शक्ति का विवाह तो शाश्वत है। धनुष के अंधकार में लोगों को वह शाश्वत विवाह दिखाई नहीं देता है, वह अंधकार दूर होने पर दिखाई देने लगेगा। तब भुजबल महिमा उद्घाटी, प्रगट धनु विघटन परिपाटी। हजारों राजाओं के द्वारा धनुष को तोड़ना तो दूर, तिल भर भी उसे न हिला पाने के पश्चात हुए हतोत्साह और नैराश्य को श्री लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम के यश और गौरव के प्रतिकूल समझा। अन्य राजाओं की क्षुद्र मानसिकता से पीड़ित श्री लक्ष्मण सभा में उत्तेजित होकर खड़े हो जाते हैं और उन्होंने भगवान श्री राम के चरणों में नतमस्तक होकर निवेदन किया कि यदि आप आज्ञा दें तो मैं धनुष तोड़ दूं। अब यदि लक्ष्मण जी यह मानते होते कि धनुष तोड़ने वाले से विवाह होगा, तो क्या लक्ष्मण जी यह कह सकते थे कि मैं धनुष तोड़ दूं? कभी नहीं कह सकते थे। लक्ष्मण जी का तात्पर्य था कि धनुष तो अंधकार है, यदि आपकी भुजा का सूर्य उदित नहीं हो रहा है तो इस धनुष को मैं तोड़ दूं। धनुष तो अंधकार है और उस अंधकार के कारण सत्य का साक्षात्कार नहीं हो रहा है। उत्तरकांड में ज्ञान की पद्धति के वर्णन में भी गोस्वामी जी ने इसी की ओर संकेत किया है। एक और सच्चाई यह है कि हम कल्पना करें कि यदि हम ऐसा करें तो इस तरह का बदलाव आ जाएगा। धर्म का उद्देश्य व्यक्ति और समाज को दिशा देने के लिए बदलना है। भाव का उद्देश्य भक्त को भगवान को भक्त की भावना के अनुरूप बनाना है। ये दोनों अलग अलग हैं। धर्म व्यक्ति को बदलता है और भाव भगवान को बदल देता है, पर ज्ञान वस्तुतः किसी को बदलता नहीं है, न व्यक्ति को और न भगवान को। ज्ञान का अर्थ है यथास्थिति। तो धनुष को अंधकार कहने का क्या तात्पर्य है? इस संदर्भ में दो प्रसंग आते हैं, एक तो अंगद के प्रसंग में और दूसरा महाराज जनक के प्रसंग में। अंगद ने भी रावण की सभा में यह प्रतिज्ञा की कि यदि तुम्हारी सभा में से कोई मेरा चरण उठा देगा तो मैं सीता जी को हार जाऊंगा। और जनक जी की भी प्रतिज्ञा है कि यदि कोई धनुष तोड़ देगा तो मैं उसको अपनी कन्या दे दूंगा। गोस्वामी जी ने यह कहा कि यह जो अंगद का चरण है यह तो मानो मूर्तिमान मोह है और शंकर जी का धनुष मानो अहंकार है। इसका सरल सा अर्थ यह है कि जब तक हमारे अंतःकरण में अहंकार और मोह ये दो वृत्तियां विद्यमान हैं, तब तक सत्य को हम नहीं देख पाते। सत्य है लेकिन हम उसको देख नहीं पाते। जैसे वस्तु है लेकिन अंधकार के कारण हम वस्तु को देख नहीं पाते। इसलिए आवश्यकता केवल अंधेरे को दूर करने की है। वस्तुतः यह धनुष जनक जी को शंकर जी ने दिया था। सांकेतिक बात आती है कि एक दिन धनुष ने शंकर जी को उलाहना दिया कि आपकी ख्याति मुक्तिदाता के रूप में है। लोगों को तो मुक्ति देते हैं लेकिन मुझको तो बांधते हैं। और स्वाभाविक बात है कि जब तक धनुष को डोरी से बांधा नहीं जाएगा तब तक धनुष चल ही नहीं सकता। तो मानो धनुष का यह उलाहना था कि जब आप सबको मुक्ति देते हैं तो मुझे क्यों बांधते हैं? यह बताइए कि मेरी मुक्ति का उपाय क्या है? और तब शंकर जी ने बहुत बढ़िया बात कही। उन्होंने कहा कि जब तक रहोगे तब तक तो बंधते ही रहोगे। अभिप्राय यह है कि जब तक अभिमान है तब तक तो बंधन है ही। जब साक्षात ब्रह्म श्री राम स्वयं आए तब तुम टूट जाना, और जब तुम श्री राम के द्वारा तोड़ दिए जाओगे उसी दिन से तुम्हारा बंधना बंद हो जाएगा। जब हमारा अहंकार खंडित हो जाता है, विलीन हो जाता है, तब उसका परिणाम होता है कि हमारे अंतःकरण में सत्य का साक्षात्कार होता है। इसीलिए धनुष टूटने के लिए इतना उतावला हो रहा था। और पुनः धनुष ने शंकर जी से एक बड़ी मीठी बात कही कि जब तोड़ने से मुक्ति मिलती है तो महाराज आप ही तोड़ दीजिए, पता नहीं श्री राम की कब तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। शंकर जी ने कहा, नहीं भाई, मैं तो यह बताना चाहता हूँ कि व्यक्ति को चाहिए कि वह अभिमान छोड़े। अभिमान को ईश्वर ही तोड़ सकता है और कोई तोड़ नहीं सकता। छोड़ना हमारा काम है और तोड़ना उनका काम है। मैं तुम्हें छोड़े दे रहा हूँ और इसके पश्चात जब भगवान आए तो तुम टूट जाना।
ज्ञानदीपक प्रसंग में मोह को भी अंधकार के रूप में बताया गया है और अहंकार भी अंधकार है। अहंकार क्या है? वस्तुतः हम जो नहीं हैं वह मानने की भूल हमने कर दी। इसीलिए अहम के लिए एक दूसरे शब्द का भी प्रयोग किया जाता है और वह शब्द है मद। मद माने अहंकार। मद का दूसरा अर्थ है शराब। शराब पीने पर परिणाम यह होता है कि मनुष्य जो नहीं है वह मानने की भूल कर बैठता है। आपने कथा सुनी होगी कि किसी शराबी ने हाथी पर बैठे हुए राजा से पूछा कि हाथी बेचेगा क्या? सिपाही उसको मारने दौड़े तो राजा ने उन्हें मना कर दिया और उसका घर दिखाने को कहा। दूसरे दिन राजा ने उसको घर से बुलाया। वह डरता कांपता हुआ आया। राजा ने उससे पूछा कि कल तो तुम हाथी खरीदना चाहते थे, तो अब सौदा हो जाए। वह बोला कि महाराज, हाथी खरीदने वाला तो कल ही चला गया। मैं तो आपकी एक नादान प्रजा हूँ, मैं कहाँ से हाथी खरीदूँगा। नशा माने जो हमें यह भुला दे कि हम क्या हैं। जैसे भौतिक शराब हमें शरीर और बुद्धि के संदर्भ में भुलावा दे देती है, वैसे ही अहंकार भी हमें जो हम नहीं हैं वह मान लेने का भुलावा दे देता है। दो संकेत हैं, या तो हम अंधेरे में बैठे हुए हैं या हम शराब पिए हुए हैं। अंधेरे में भी वस्तु ज्यों की त्यों है, लेकिन हम देख नहीं पा रहे हैं, और शराब पीने पर भी हम अनजाने में अपने को न जाने क्या मान लेते हैं। दोनों प्रसंगों का तात्पर्य यह है कि हमारे अंतःकरण में जब तक अंधकार एवं मद बने हुए हैं तब तक न प्रकाश की संभावना हो सकती है और न सुख की। भय तुरंत सब जीव सुखारे, जिमि मद उतरी गए मतवारे। जैसे मत वाले व्यक्ति का नशा उतर जाए, उसी प्रकार से जब हमारे अहम का मद उतर जाता है तो यथार्थ ज्ञान होता है। बड़ी विचित्र बात यह है कि व्यक्ति संसार में अपने को शराब पी करके छोटे से बड़ा बनाना चाहता है, लेकिन अगर गहराई से व्यक्ति विचार करके देखे तो अहंकार का मद पी करके व्यक्ति अपने को छोटे से बड़ा नहीं अपितु बड़े से छोटा बनाता है। तात्पर्य यह है कि जब व्यक्ति ईश्वर से अपने एकत्व को भूलकर मायिक वस्तुओं और उपलब्धियों के माध्यम से अपने को बड़ा समझता है तो वह ऐसी ही स्थिति है कि जो सत्य को छोड़कर नश्वर को सत्य माने। वस्तुतः अगर अहंकार दूर हो जाए तो फिर तत्वज्ञान की जो अंतिम परिणति है, ब्रह्म से एकत्व का बोध हो जाना, अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया, तो मानो भौतिक अहंकार की वस्तुओं का जो नशा था वह उतर गया, उसका निराकरण हो गया और सच्चे तत्व ज्ञान का बोध हो गया। मोह का अंधकार दूर होने पर सत्य का साक्षात्कार हो जाता है। जब हम तत्व ज्ञान पाना चाहते हैं तो ज्ञान तो बुद्धि का विषय है, तो फिर क्या जितने बुद्धिमान व्यक्ति हैं सबको तत्वज्ञान हो जाता है क्या? इसका जो उत्तर श्रद्धा के विषय में मानस में दिया गया वह बड़ा ही सांकेतिक है। मानस में श्रद्धा के कई प्रसंग हैं और श्रद्धा को कई रूपों में बताया गया। श्रद्धा का एक स्वरूप तो मानस के प्रारंभ ही में बताया गया। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। इस संदर्भ में सूत्र यह दिया गया कि पार्वती जी का जो निर्माण होता है वह एक जन्म में न होकर के 2 जन्मों में होता है। प्रथम जन्म में वे सती हैं और द्वितीय जन्म में वे पार्वती हैं, और पार्वती बनकर कैलाश पर्वत पर वे भगवान शंकर के चरणों में बैठकर श्री राम की कथा सुनती हैं। सती का जो पार्वती के रूप में परिवर्तन है, बस श्रद्धा की यही प्रक्रिया हमारे आपके जीवन में भी आनी चाहिए। बुद्धि रूपा सती ही अगले जन्म में बदलकर श्रद्धा के रूप में परिणित हो जाती है। श्रद्धा का उदय बुद्धि में होता है। विश्वास और श्रद्धा में अंतर यह है कि विश्वास हृदय में होता है और श्रद्धा बुद्धि में होती है। मान लिया जाए तो यह विश्वास है और पहले जानकर तब माना जाए तो यह श्रद्धा है। मान लेना तो बड़ा सीधा सा मार्ग है, परंतु पहले जानकर फिर माना जाए तो यह बड़ी लंबी प्रक्रिया है। इसमें एक क्रम है। बुद्धि कैसे श्रद्धा बनती है, सारी कथा पर विचार करके देखें तो बड़ा महत्वपूर्ण संकेत आपको मिलेगा। भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं और उस समय उनकी पत्नी है सती जी, जो संसार के सबसे बड़े बुद्धिमान व्यक्ति दक्ष की कन्या है। दक्ष शब्द का अर्थ है चतुर या बुद्धिमान। ब्रह्मा के पुत्र हैं दक्ष और दक्ष की बेटी सती, और सती जब पार्वती बनती है तो उनके पुत्र हैं गणेश। यह क्रम है। ब्रह्मा बुद्धि के देवता हैं। मानस में कहा गया है, अहंकार शिव बुद्धि अज मनसि चित्त महान। उनके बेटे दक्ष और दक्ष की बेटी सती जो बड़ी बुद्धिमती है, जब वे पार्वती के रूप में जन्म लेती हैं तो वे गणेश को जन्म देती हैं, और गणेश विवेक के देवता हैं। यही जीवन की साधना का एक क्रम है।
दक्ष ने अपने पिता ब्रह्मा से पूछा कि मैं अपनी पुत्री सती का विवाह किससे करूं? ब्रह्मा जी ने बहुत बढ़िया बात कही कि सर्वोत्तम पात्र शंकर जी हैं। दक्ष शंकर जी को देखने गए, परंतु देखकर उन पर अच्छी छाप नहीं पड़ी। दक्ष ने सोचा कि पिताजी ने कहा है तो ठीक ही कहा होगा, बात समझ में तो आई नहीं, लेकिन पिताजी का आदेश मानना चाहिए। इसका परिणाम आगे चलकर बड़ा भयानक हुआ। बिना समझे किसी बड़े की आज्ञा मान लेने का परिणाम कभी कभी बड़ा दुखदायी होता है। ब्रह्मा का अभिप्राय यह है कि बुद्धि का सबसे बड़ा सदुपयोग यही है कि उसका विवाह विश्वास से कर दिया जाए। यह बड़े महत्व की बात है। हम देखते हैं कि जो जितने अधिक बुद्धिमान होते हैं उनको उतना ही अधिक संशय होता है। वे तर्क बहुत करते हैं। निरुक्तक की व्युत्पत्ति के अनुसार तर्क शब्द कर्त से बना है, जिसका अर्थ है कैंची। यदि कैंची रूपी बुद्धि का उपयोग हम हर वस्तु को काटने में करें, जो भी कहा जाए हम उसका केवल खंडन ही करें, तो इसके द्वारा कभी कल्याण नहीं हो सकता। दर्जी भी कैंची का प्रयोग करता ही है, पर वह काटने की कला जानता है। वह काटता भी है तो काटने के लिए नहीं, बल्कि जोड़ने के लिए काटता है। हम उसी प्रकार अपनी बुद्धि के द्वारा जो वस्तुएं त्याज्य हैं उनको काट दें और फिर उनको विश्वास से जोड़ दें। बुद्धि से काटिए और विश्वास से जोड़िए, तब वह वस्तु सुंदर बन जाएगी। यदि काटने की प्रक्रिया करें और जोड़ना न जाने तो उसका परिणाम यह होगा कि वस्तु विनष्ट हो जाएगी। यहाँ सती जी के प्रसंग में ऐसा ही हुआ। शंकर जी से विवाह हो गया, पर वही दक्ष के बुद्धिमत्ता के संस्कारों से ग्रस्त सती बड़ी तार्किक है, बड़ी बुद्धिमती है। एक दिन शंकर जी ने कहा कि मैं कथा सुनने जा रहा हूँ। सती जी ने आश्चर्य से देखा कि आप तो कथा कहने वाले हैं, न कि सुनने वाले। बुद्धिमान व्यक्ति सुनाने में अधिक रुचि रखते हैं, सुनने में कम, क्योंकि सुनाने में बुद्धिमत्ता है और सुनने में विश्वास है। बुद्धिमान व्यक्ति सुनने को अपनी हेठी मानता है। इतना ही नहीं, जब उन्होंने सुना कि कथा भी सुनने जा रहे हैं कुंभज ऋषि के पास, तब तो और भी आश्चर्य बढ़ा। सती सोचने लगी कि शंकर जी हैं समुद्र चरित सिंधु गिरजा रमन वेद न पावही पार, और समुद्र घड़े के बेटे के पास जाए। यह तो बड़ी विचित्र सी बात लग रही है। अब यहाँ पर 3 बातों पर ध्यान देना होगा। एक तो शंकर जी रहते हैं कैलाश पर्वत पर और अगस्त्य ऋषि रहते हैं दंडकारण्य में। यदि सुनना चाहता है तो व्यक्ति को ऊपर पर्वत से उतरकर नीचे आना होगा। हमें बुद्धिमत्ता के पर्वत से नीचे धरातल पर उतरना होगा। शंकर जी की यही महत्ता है कि वे कैलाश पर्वत पर रहते हुए भी नीचे उतरना जानते हैं। और दूसरी विशेषता है कि कथा सुननी है कुंभज से। सती जी ने पूछा कि कुंभज क्या कथा सुनाएंगे। शंकर जी ने कहा कि कथावाचक की विशेषता ही यह होनी चाहिए कि वह समुद्र को घड़े में ला दे। भगवत तत्व तो असीम है। जल की असीमता का बोध तो समुद्र में होता है, परंतु तृप्ति होती है घड़े से। समुद्र का जल किसकी प्यास बुझाता है? हमारे घर में जो घड़ा है वही तो हमारी प्यास बुझाएगा। एक सांकेतिक भाषा है। असीम को सीमा में लाकर और उसके खारेपन को दूर करके ही घड़े का जल पीने से तृप्ति होती है। संकेत आता है कि वेद और पुराण समुद्र हैं और संत हैं बादल। सीधे समुद्र के जल से प्यास नहीं बुझ सकती। समुद्र का वही जल सूर्य की किरणों से जब बादल बनकर बरसता है, तब वही खारा जल मीठा हो जाता है। वेद पुराण के जल को अगर हम अपनी बुद्धि से पीने की चेष्टा करेंगे तो खारापन हाथ लगेगा, लेकिन जब संत मेघ से उसी जल की वर्षा होती है तो मिठास का अनुभव होता है, खारापन दूर हो जाता है। ये 3 संकेत हैं। कैलाश से नीचे उतरकर कुंभज अगस्त्य के चरणों में बैठकर कथा सुनने के लिए जो व्यग्र हैं, यही है शंकर जी का स्वरूप, जो सच्चे अर्थों में विश्वास का स्वरूप है, जिसमें अभिमान का लेश भी नहीं है। सती जी ने सोचा कि मैं जाऊं कि मैं ना जाऊं। जब पतिदेव जा रहे हैं तब मुझे भी चलना चाहिए। कहा कि मैं भी आपके साथ कथा में चलूंगी। दोनों अगस्त्य के ऋषि में आश्रम में जाते हैं। अब बुद्धि और तर्क के जो दोष हैं वे सामने आते हैं। अगस्त्य जी ने दोनों की पूजा की। वक्ता ही श्रोता की पूजा कर रहा है। गुरु की पूजा शिष्य करे कि शिष्य की पूजा गुरु करे? तो यह कहा गया कि भाई शिष्य तो गुरु की भाव से पूजा करता है।
पर गुरु तो शिष्य को तत्वतः पूजता है। शिष्य यह भाव बनाता है कि गुरु में भगवान है, इसीलिए मैं पूजा कर रहा हूँ। वह तो भाव बनाकर पूजा कर रहा है, पर गुरु को तो शिष्य में सचमुच भगवान दिखाई देते हैं। वह बनाता बनाता नहीं है। इसीलिए गुरु जो पूजा करता है वह वास्तविक है। भावनात्मक और तात्विक दृष्टि में यही अंतर है। श्रोता और वक्ता में भी यही बात है। भगवान शंकर जब कैलाश से उतरकर अगस्त्य जी के पास जाते हैं, उनको सम्मान देते हैं, तो आप देखेंगे कि श्रोता और वक्ता दोनों महान हैं। गोस्वामी जी ने लिखा, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। श्रोता वक्ता की इसलिए पूजा करता है कि वह समझता है कि वक्ता के द्वारा मुझे तत्व ज्ञान मिलेगा, भक्ति और कथा का रस प्राप्त होगा। और वक्ता अगर बुद्धिमान होगा तो समझ लेगा कि वस्तुतः श्रोता ने मौन रहकर मुझे बोलने का सुअवसर दिया है कि मैं महान तत्व का प्रतिपादन कर सकूं। तो इससे बढ़कर और क्या उपकार होगा कि श्रोता ने मुझे अपनी वाणी को धन्य करने का सुअवसर दिया है। रामायण में इसीलिए लिखा हुआ है कि ते श्रोता वक्ता समशीला। श्रोता और वक्ता का शील सम होना चाहिए। जब अगस्त्य जी ने दोनों का पूजन किया तो विश्वासी व्यक्ति का और बुद्धिमान व्यक्ति का अंतर सामने आ गया। शंकर जी तो संकोच में गड़ गए कि मैं तो सुनने आया था, आप वक्ता हैं, पूजा तो मुझे आपकी करनी चाहिए, लेकिन आप कितने निरहंकारी हैं कि श्रोता की पूजा कर रहे हैं। बुद्धिमान व्यक्ति कभी कभी जब दूसरे से पूजा कराता है तब भी संकट में पड़ जाता है, और स्वयं पूजा करता है तब भी संकट में पड़ जाता है। शंकर जी की दो विशिष्ट व्यक्तियों के संदर्भ में यह बात आती है। तमोगुणी रावण है और रजोगुणी जिनमें विद्यमान है वे हैं सती। रावण भगवान शंकर की पूजा करता है, लेकिन वह यह नहीं जानता कि पूजा का अर्थ क्या है। और जब सती जी की पूजा अगस्त्य जी ने की तो सती जी ने पूजा का सही अर्थ नहीं लिया, बस वहीं से उनके मन में श्रद्धा के स्थान पर अश्रद्धा हो गई। जो मेरी पूजा कर रहा है वह मुझसे छोटा है, वह मुझे क्या सुनाएगा, उसकी बात सुनना बेकार है। पहले से ही बुद्धि में दूसरे की कमी की कल्पना कर ली। शंकर जी को तो लगा कि ये कितने निरहंकारी हैं, और सती जी को लगा कि मैं इनसे अधिक बुद्धिमती हूँ, तभी तो ये मेरी पूजा कर रहे हैं। जब तक बुद्धि में श्रद्धा न हो तब तक वह बुद्धि तत्व ज्ञान की अधिकारिणी नहीं है, भगवत कथा की अधिकारिणी नहीं है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि कथा में बैठे हुए तो दोनों थे, पर यह आवश्यक नहीं कि जो कथा में बैठे हों वे सभी कथा श्रवण कर रहे हों। जो घर में लेटा है वह चिंतन से कथा में पहुंच जाता है, और जो कथा में बैठा है वह चिंतन के द्वारा घर पहुंच जाता है। शरीर से कथा में बैठने से कथा नहीं सुनाई देती। कथा तो तब सुनी जाएगी जब हमारी बुद्धि, मन और चित्त भी कथा में हो। इसीलिए गोस्वामी जी ने बंटवारा कर दिया। राम कथा मुनि बर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुखुमानी। यहाँ तो केवल 2 ही श्रोता थे, परंतु उनमें से भी कथा भगवान शंकर ने ही सुनी। कभी कभी श्रोता बुद्धि की कमी के कारण, आलस्य के कारण अथवा नींद आ जाने से कथा नहीं सुन पाता है, तो उसको ग्लानि होती है। परंतु यहाँ तो सती जी ने कथा तो सुनी ही नहीं, उल्टे इससे उनका अभिमान और भी बढ़ गया कि मैं सती हूँ, अर्थात पतिव्रता हूँ, इसीलिए मुझे पति की बात सुननी चाहिए। भगवान की कथा सुनने की आवश्यकता नहीं। पतिव्रता का तो एक ही धर्म है कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काए वचन मम पति पद प्रेमा। इसीलिए मैंने कथा नहीं सुनी। लेकिन यह याद रखिएगा कि जब सती जी पार्वती जी बन गई तो शंकर जी ने पार्वती जी से कहा कि धन्य सती, सती जी धन्य हैं। नाम सुनते ही पार्वती जी तो घबरा गई कि यह पूर्व जन्म वाला नाम क्यों याद किया जा रहा है, पर सुनने में आज भी कोई भूल हो गई जो आप पार्वती ने कहकर सती कह रहे हैं। शंकर जी ने कहा कि सारे संसार ने तो पूर्व जन्म में तुमको सती माना, लेकिन मुझको तो तुम जितनी सती आज लग रही हो उतनी पहले कभी नहीं लगी। बहुत बढ़िया बात कही। धन्य सती पावन मति तोरी। पतिव्रता कौन है? पति से प्रेम होने का यह मतलब तो नहीं कि सारे संसार के लोगों की निंदा करती फिरे, सबसे लड़ती रहें और कहें कि मैं तो कितनी पतिव्रता हूँ कि सबसे लड़ती रहती हूँ। यह तो पतिव्रता का अर्थ नहीं है। पतिव्रता का अर्थ है कि पति से मन मिलाकर एक हो जाना। इसीलिए विवाह के समय वर कन्या के हृदय पर हाथ रखकर एक वाक्य कहता है कि मम चित्तम ते चित्तमस्तु मम एकम न जुष्सव।
मेरा और तुम्हारा चित्त मिलकर के एक हो जाए, मेरा और तुम्हारा मन मिलकर के एक हो जाए। शंकर जी ने कहा कि तुम सती काहे की, जब मेरा मन भगवान के चरणों में है, तो यदि तुम्हारा मन मेरे मन से मिला होता तो तुम्हारा मन भी भगवान के चरणों में होता। पर जब तुम्हारा मन भगवान के चरणों से दूर था तो चाहे संसार के लोग तुम्हें सती कहें, परंतु मैं नहीं मानता। लेकिन आज मुझे लगता है कि तुम्हारा मन और मेरा मन मिलकर के एकाकार हो गया। धन्य सती पावन मति तोरी, रघुपति चरण प्रीति नहीं थोरी। शंकर जी ने सती शब्द का प्रयोग किया पार्वती के रूप में। इसके बाद भी बड़ी सुंदर कथा आती है। पार्वती जी का नियम था कि वे नित्य विष्णु सहस्र नाम का पाठ करती थी। एक दिन विलंब हुआ तो भगवान शंकर ने यह कहा कि मैं तो यह समझता हूँ कि अगर आप एक बार राम नाम ले लीजिए, फलतः विष्णु सहस्र नाम का पाठ पूरा हो जाएगा। पार्वती जी ने ऐसा ही किया एवं राम नाम ले लिया और शंकर जी के साथ भोजन करने बैठ गई। सहस्र नाम सम सुनि शिव बानी, जपी जे पिय संग भवानी। इतने प्रसन्न हुए कि जैसे ही पार्वती जी ने भोजन समाप्त किया, शंकर जी पार्वती जी को अपने में मिला करके अर्धनारीश्वर बन गए और दोनों मिलकर एक हो गए। पार्वती जी ने पूछा कि महाराज, विवाह के मंडप में तो विवाह हो जाने के बाद भी अब आप अर्धनारीश्वर नहीं बने, आज ही आप अर्धनारीश्वर क्यों बने? शंकर जी ने यही कहा कि पार्वती, मुझे विश्वास चाहिए और सच्चे अर्थों में अगर तुम में विश्वास की कमी होती तो तुम पलट करके पूछती कि 1000 नाम और एक नाम बराबर कैसे हो जाएंगे। व्यक्ति बुद्धिमान होगा तो उसके मन में यही तर्क आएगा, लेकिन आज सच्चे अर्थों में हम और तुम मिलकर के दोनों एक हो गए। आज तुम्हारे अंतःकरण में मेरे वाक्य पर इतना विश्वास है कि सच्चे अर्थों में सती तुम आज हो। सती जी कथा में गई लेकिन कथा नहीं सुनी, यह एक अपराध किया और फिर न सुनकर भी अपराध को अपराध न मान करके धर्म मान लिया। यह बुद्धि का दूसरा दोष है। जब बुद्धि अधर्म को धर्म मान लेगी तो क्या होगा? जब बुद्धि कम से कम धर्म को ठीक ठीक समझती रहे तो अधर्म होने पर भी व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि यह अधर्म है। लेकिन जब हम अधर्म को बुद्धि का समर्थन दे देंगे तो अधर्म छोड़ने की बात ही कहाँ रही। परिणाम यह हुआ कि सती ने कथा नहीं सुनी, कथा की अवज्ञा कर दी। कथा समाप्त होने पर अगस्त्य जी ने कहा कि महाराज, अब आप भी बदले में कुछ दीजिए, कुछ दक्षिणा चुकाइए, क्योंकि आपने कथा सुनी। भगवान शंकर ने कहा कि आपको क्या दक्षिणा दूं? तो अगस्त्य जी ने तुरंत शंकर जी से पूछा, ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई। उन्होंने पूछा कि आप मुझे भक्ति का रहस्य सुना दीजिए। यह बहुत बढ़िया बात है। कथा का फल क्या है? कथा का फल है भक्ति। कथा तो अगस्त्य जी ने सुनाई और फिर कहा कि कथा का फल तो आप मुझे दीजिए। ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछ दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। इस प्रकार से कुछ दिन वहाँ रहे, पर न तो सती जी ने भगवान की कथा सुनी और न भक्ति की व्याख्या सुनी। भक्ति और भगवान दोनों का अनादर हुआ। जब शंकर जी सती जी के साथ लौटने लगे तो गोस्वामी जी पहले जो शब्द लिखे थे, संग सती जग जननी भवानी, नहीं लिखा, बल्कि मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। ये तो दक्ष राजा की बेटी हैं, शंकर जी की पत्नी नहीं लिखा। बुद्धि में जब अहंकार उदित होता है तब हम भगवत कथा और भगवत तत्व का तिरस्कार करते हैं। तब हमारे अंतःकरण में मोह और भ्रम का उदय होता है। तथा सती के भी मन में यह बात आई कि जो पत्नी वियोग के कारण रो रो कर लता वृक्षों से उसका पता पूछ रहा है, वह ईश्वर कैसे हो सकता है। शंकर जी की बात भी सती जी को समझ में नहीं आती। तब शंकर जी ने कह दिया, जो तुमरे मन अति संदेहु, तो किन जाई परीक्षा लेहु। विचारणीय है कि ईश्वर का ज्ञान परीक्षा से होगा या जिज्ञासा से होगा। मूल बात यह है, अल्पज्ञ जीव सर्वज्ञ ईश्वर की क्या परीक्षा लेगा। इससे बढ़कर बुद्धि का दुरुपयोग क्या होगा। शंकर जी तो सती जी की परीक्षा ले रहे थे कि देखें कुछ बुद्धि बची है कि नहीं बची। जब सती जी ने कहा कि अब भी जाती हूँ, तो शंकर जी को लगा, मोरे हूँ कहीं न संशय जाई, विधि विपरीत भलाई नाही। शंकर जी साथ नहीं गए, बोले कि मुझ में इतनी योग्यता कहाँ जो ईश्वर की परीक्षा लूँ। मैं तो वट वृक्ष के नीचे बैठकर छाया में जप करूँगा।
वट विश्वास है और जंगल संशय है। संशय विपिन में तुम भटको, मैं विश्वास की छाया में बैठकर भगवान नाम का जप करूँगा। सती जी ने सर्वज्ञता की परीक्षा लेने के लिए सीता जी का नकली वेश बनाया। कभी कभी बड़े व्यक्तियों के निकट रहने वालों में भी बड़ी विचित्रता पाई जाती है। शंकर जी ने तो भगवान राम से यही कहा कि महाराज, आपकी माया का खेल मैंने देख लिया। क्या विचित्र बात है कि भ्रम भी हुआ तो मानो मेरे शिष्य रावण को हुआ या मेरी पत्नी सती को हुआ, और दोनों ने एक ही कसौटी बनाई। रावण हर नकली हिरण लेकर गया और सती जी नकली सीता बनकर गई। यदि पहचान लेंगे तो ईश्वर हैं। दोनों ने एक ही पद्धति बनाई, पर प्रभु तो बड़े कौतुकी हैं। दोनों से अलग अलग व्यवहार किया। प्रभु मारीच के पीछे तो फेटा कसकर भागे थे, अपनी अल्पज्ञता की लीला की, परंतु सती को सर्वज्ञता का परिचय दे दिया। प्रश्न है कि जब दोनों सर्वज्ञता की परीक्षा लेने आए थे तो एक को बताया क्यों और दूसरे से छिपाया क्यों? श्री राम ने कहा कि रावण स्वयं अपना अहंकार लेकर आया था, तो मैंने अपने स्वरूप को छिपा लिया। पर सती जी आई तो शंकर जी के कहने पर, इसीलिए दिखाना ही चाहिए। यहाँ छिपाना ठीक नहीं। जो केवल अपनी बुद्धि से ही परीक्षा लेने चला आया, उससे छिपा लिया, और जो शंकर जी के चरणों में समझने की भूल लेकर आया, उससे नहीं छिपाया। सती जी से दो भूलें हो गई। पुनि पुनि हृदय विचारु करी, धरी सीता कर रूप। सीता जी है मूर्तिमती भक्ति, और भक्ति की पराकाष्ठा क्या है? नवम सरल सब सन छलहीना। सरलता और छल का अभाव ही भक्ति की पराकाष्ठा है। यहाँ उल्टी बात हो गई। सती ने छल कपट का वेश बनाया। दूसरी ओर सती सीता जी के चलने का एक क्रम है। सीता जी श्री राम के पीछे चलती हैं। आगे राम अनुज पुनि पाछे, मुनिवर वेश बने अति काछे, उभय बीच श्री सोहई कैसे। पर सती जी ने क्या किया? आगे होई चली पंथ तेही, जही आवत नर भूप। प्रभु मन ही मन हंस पड़े कि सीता जी का वेश तो बनाया पर स्वभाव नहीं आया। श्री राम ने क्या किया? जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामु, पिता समेत लीन निज नामु, कहो बहोरी कहाँ वृक्ष केतु, विपिन अकेली फिरहु के ही हेतु। सती जी ने बाद में उलाहना दिया कि जब आप मुझे ईश्वरत्व ही दिखा रहे थे तो फिर प्रणाम क्यों किया? श्री राम ने कहा कि आप जिज्ञासा लेकर आई होती तो आप प्रणाम करती, पर आप तो परीक्षक बनकर आई, अतः मुझे ही प्रणाम करना चाहिए। आप में जिज्ञासा की विनम्रता न होकर परीक्षक होने का अहंकार था। दूसरे, आपको इस बात का दुख था कि शंकर जी ने राजकुमारों को क्यों प्रणाम किया, अतः आपका दुख भी मिटना चाहिए। शंकर जी ने मुझको प्रणाम किया और मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ, इसीलिए सबसे बड़ी आप ही हैं, आपसे बड़ा कोई नहीं। परिणाम यह है कि जब हम कुतर्क करते हैं, कथा का अनादर करते हैं, अपने को ही सबसे अधिक बुद्धिमान मानने की भूल करते हैं, तब हम में कितनी भी बुद्धि क्यों न हो, हम सत्य का साक्षात्कार करने में असमर्थ हैं। लेकिन यही बुद्धि जब श्रद्धा बन जाती है, तब सत्य का साक्षात्कार संभव है। ये हम जान करके माने, इसमें बुराई नहीं है। विश्वास सबके पास नहीं होता, परंतु जानने की पद्धति यह है कि पहले बुद्धि में श्रद्धा होनी चाहिए। बुद्धि का अहंकार छोड़कर पहले हमें अपनी बुद्धि की सीमा का ज्ञान हो जाना चाहिए। सत्य का साक्षात्कार तो बहुत बड़ी बात है, पर बुद्धि से तो हम संसार का ज्ञान भी पूरा नहीं कर सकते। फिर भगवान को जानने के लिए और तत्व ज्ञान के लिए बुद्धि का प्रयोग किया जाएगा कि नहीं, इसके दो दृष्टांत हैं। भगवान शंकर जब दूल्हे के रूप में गए तो मैना आरती उतारने आई। शंकर जी का वेश देखकर डर गईं और डर के मारे उन्होंने थाल पटक दिया। दीपक बुझ गया तथा सुनैना जी ने श्री राम दूल्हे की बड़े प्रेम से आरती उतारी। ये ही बुद्धि के दो पक्ष हैं। देवताओं ने शंकर जी से कहा कि अपमान हो गया, रुकना नहीं चाहिए, सीधे वापस चलिए। शंकर जी ने कहा कि मैं तो इसे अपना अपमान नहीं मानता, क्योंकि दीपक रात को जलाया जाता है, सूर्योदय होने पर दीपक बुझा दिया जाता है। आरती का दीपक बुझा देने का यही तो अर्थ हुआ कि मेरे आने से सूर्य का उदय हो गया, अब दीपक की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर सूत्र यह है कि बुद्धि है दीपक, ईश्वर है प्रकाशमय, मैना है बुद्धि। उन्होंने बुद्धि के प्रकाश में शंकर जी को जो ब्रह्म तत्व हैं पहचानना चाहा, परंतु बुद्धि तत्व को स्वयं पहचानने में असमर्थ हो जाती हैं। यही है दीपक का बुझ जाना।
इसके बाद नारद जी का सत्संग हुआ। नारद जी से सत्य को सुनकर मैना बदल गई। मैना और सुनैना में यहाँ जो अंतर है वह यह है कि मैना है बुद्धि और सुनैना है भावना। अभिप्राय यह है कि केवल बुद्धि के द्वारा हम ब्रह्म तत्व को जानना चाहें तो नहीं जान सकते। बुद्धि का उपयोग है कि नहीं? बुद्धि का उपयोग अहंकार में नहीं है पर भावना में है। इसका अभिप्राय यह है कि हमारी परंपरा है कि जब समुद्र में तर्पण करते हैं, जल देते हैं, तब सब लोगों को तो तृप्त होने के लिए कहते हैं। इसके साथ साथ एक वाक्य कहते हैं, ओम सागरः तृप्त्यन्ताम्। मेरी दी हुई जल की अंजलि से समुद्र तृप्त हो जाए। इसी प्रकार से सूर्य की आरती दीपक से उतारते हैं। सुनैना की भावना यह थी कि श्री राम साक्षात सूर्य भले ही हों, पर बुद्धि का दीपक बुझाने की आवश्यकता नहीं है। सूर्य को दीपक दिखाकर सूर्य को पहचानते नहीं हैं, बल्कि सूर्य के प्रति अपनी भावना प्रकट करते हैं। हमारे यहाँ सम्मान की परंपरा यही है, इसीलिए हम यह सम्मान देते हैं। इस तरह से बुद्धि के ये दो उपयोग हैं जो भावना और ज्ञान के द्वारा किया जाता है। तत्व यह है कि बुद्धि के बिना तो व्यक्ति को तत्व ज्ञान होगा नहीं, लेकिन श्रद्धा तब होगी जब हम बुद्धि को बुझा दें। बुझा देने का अर्थ है बुद्धि का नाश नहीं, बल्कि यह समझना कि यह बात बुद्धि की सीमा से परे है। जब अपनी बुद्धि में न आए तब हम ढूंढें कि क्या कोई ऐसा है क्या जो उसको जानता हो, और केवल जानता ही न हो, वह मुझे भी उसकी प्राप्ति करा दे, मुझे भी उससे मिला दे। बस उस क्षण हमारे अंतःकरण में जो वृत्ति पैदा होती है उसी का नाम है श्रद्धा। इसका अभिप्राय यह है कि यही तत्व ज्ञान जो हमें गुरु के द्वारा प्राप्त होता है। बिनु गुरु होई कि ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु। पर वस्तुतः गुरु के द्वारा भी तत्व ज्ञान कब प्राप्त होगा? जब पहले बुद्धि में श्रद्धा का उदय होगा। सबसे पहला सूत्र श्रद्धा है। अब आगे की चर्चा अगले प्रसंग में की जाएगी। नारायण नारायण।